भगवान मिथिला प्रवेश कर रहे हैं। मिथिला प्रेम नगरी है। सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला शहर गुलजार जी। सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी। सखी मिथिला, मिथिला शहर गुलजार जी। सखी मिथिला मगर मिथिला शहर की सुंदर सुंदर गलियां, मिथिला शहर की सुंदर सुंदर गलियां। बीच में चौक बाजार की सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी। सखी मिथिला शहर गुलजार जी। सखी मिथिला, मिथिला की छवि कहाँ लगी बरनो, मिथिला की छवि कहाँ लगी बरनो। मिथिला की छवि कहाँ लगी बरनो। मिथिला की कहाँ लगी बरनो। वेदन पावत पार जी। सखी मिथिला, वेदन पावत पार जी। सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी। सखी मिथिला। सखियों ने मध्य में बड़ी गालियां दी और अंत में कहती मिथिला की गारी संसारी न समझो। 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 गारी है वेदों का सारी। सखी मिथिला, सखी गारी है वेदों का सारी। सखी मिथिला शहर गुलजार जी। सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी। सखी मिथिला, पुर नर नारी सुभग शुचि संता संता धर्मशील ज्ञानी गुण देखि अनूप एक अवरा। सब सुपास सब भारी सुहाग। कौशिक कहु मोर मन माना यहाँ रही रघुबीर। भले ही नाथ कही कृपान के उतरे तहाँ मुनि वृंद समीप। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने एक आम की बगीची देखी तो कहा राम जी यहाँ रमणीय वातावरण है, सरोवर भी है, बाग वाटिका भी है, अब पूजा पाठ के लिए सुंदर व्यवस्था। फिर महाराज को खबर मिलेगी तो अपना खान पान का तो देखो साधु संत लोग जहाँ जल थल दिखता है वहाँ विश्राम ले जाते हैं। और जिनका जिनका सौभाग्य होता है वो खुद ही अपनी रचना ले करके कोई कुछ सेवा करते। भारत भूमि ऐसी अद्भुत है कि आप कहीं डेरा डाल दो,
भागवत तो लोग स्वतः पहुंच जाते हैं सेवा करने। हाँ अरे क्या बात, हम लोग पहले यज्ञ किया करते थे, 10, 20, 50 गांव के बीच में यज्ञ करते थे और कह दिया रुद्राभिषेक होना है तो ड्रम का ड्रम दूध ला के लोग भर देते थे। आजकल का आदमी समझदार हो गया, कह दो यज्ञ करना है तो एक आदमी सोचेगा कि चलो सब दूध डलबे करेंगे, हम एक बाल्टी पनिया उडार दें हो जाएगा। पता चला इतना आदमी समझदार है कि पूरा गांव पानी से भर देता है। आदमी जितना अपने को समझदार समझता है भगवान उससे अधिक समझदार है। जो जैसी सेवा बनाता है भगवान उसको वैसी मेवा खिलाते हैं। चतुराई की प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, स्वभाव अच्छा नहीं है। लोग कहते हैं साहब बड़ा कष्ट है, बहुत भक्ति करते हैं, कोई प्रभाव नहीं है। नहीं नहीं, करते ही नहीं हो, नाटक करते हो। भक्ति में रमने वाले को कभी कलेश होता ही नहीं। भगवान सीधा टेक रखते हैं, करम सदा जे में बालक राखई कौन्तेह प्रति जाने ही न चमे भक्ता प्रणश्यति। गीता जी में भी भगवान कहते हैं, अरण्य कांड में भी भगवान कहते हैं। प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं, भजे ही जे मोहि तजी सकल भरोसा गरम सदा तिनके। भगवान के भरोसे रहकर कभी कष्ट आएगा ही नहीं, आनंद ही आनंद होगा। अभी उतरे थे विश्वामित्र महाराज की गुरुदेव का खबर पाए, मिथिलेश सब सचिव और ब्राह्मण देवताओं के साथ आकर के सम्मान किए, स्वागत किए। राम लक्ष्मण प्रभु का दर्शन पाए, परिचय बताए विश्वामित्र जी, सुंदर सदन में बास दिलाया गया। भोजन विश्राम, संध्या वेला में 5 बजे सत्संग शुरू हुआ। राम लक्ष्मण प्रभु नगर दर्शन में जाना चाहते हैं। गुरुदेव से राम जी ने अनुमति चाही, नाथ लखनपुर देखन चाही प्रभु सकोच डर, जो रावुर आयु समय पाऊँ नगर दिखाए तुरंत ले आओ। जाहु देखिया वह नगर सुख निधान दो भाई, करहु सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। गए मेरे राम प्रभु और नगर दर्शन मकशाला आदि देखकर मित्रों के साथ में वापस गुरु शरण में आए। क्या क्या देखा सब गुरु जी को बताए। अष्ट सखियों का भाव वर्णन है। परमात्मा को संध्या वंदन की आज्ञा मिली, संध्या वंदन किए, 42 आरती, भोजन और विश्राम। मुनिवर शयन के तब जाए, लगे चाकन दो बार बार मुनि आज्ञा दीनी। रघुबर जाई शयन तब कीनी, चापत चरण लखन मोर लाए, सफल सती परम सतु पाए। पुनि पुनि रघुवर सो बहुताता, पौड़े उर पद जल जाता। पुनि पुनि प्रभु का सो बहुताता, पौड़े उर पद जल जाता। गुरुदेव भगवान की सेवा दोनों भैया कर रहे हैं। गुरु की आज्ञा मिली, राम लक्ष्मण प्रभु सेवा करके शयन में चले गए। अब राम लक्ष्मण प्रभु गुरु जी शयन कर रहे हैं। इस झांकी का हृदय में आसन जमाइए, दर्शन करिए। कल गुरु जी भगवान की सेवा में दोनों भैया लोग उपस्थित होंगे। पूजा है तो पुष्प वाटिका से पुष्प लाएंगे, फिर धनुष भंग होगा। धनुष भंग के पश्चात श्री सीताराम विवाह महोत्सव होगा। आज इस भाव में हम आप कथा को विश्राम देते हैं। कल भगवान श्री सीताराम जी के पावन विवाह महोत्सव में आप सभी का स्वागत है, आमंत्रणम। विवाह महोत्सव के दिव्य झांकी का दर्शन करेंगे।